मर्जी एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? क्या मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं और सब हाथ में माला, कंठी, तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का सांसारिक आधुनिक कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है। बस वो भगवान के लिए जीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है देगा। महाराज जी प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या ससुराल से माँ बाप के घर में रहना ज्यादा उचित रहेगा? अब ऐसे माँ बाप उदार मिले, भाई उदार मिले तो है, क्योंकि माँ बाप जो बोझा समझते थे वो दोबारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनको बोझा ही लगेगा ना। लड़की अगर भाभी है, भैया है, उसे प्यार नहीं देंगे तो माँ बाप तो कुछ दिन के रह गए ना, वो जिंदगी भर टार्चर करें। तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में व्यतीत करे। अगर वहां भी जीवन सही ना दिखाई दे, जीवन अब वो समय नहीं है कि घर की बातें सहते रहो। और विधवा हो गई तो घर के लोग टार्चर कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। नहीं, कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इस तरह का नहीं। और जो बहुत कम अवस्था में शरीर जिनका पति का पूरा हो गया, मनो अभी ब्याह किया और शरीर पूरा हो गया, तो सब कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं रह सकता। तो आजकल समृद्ध भारत है, कोई नौकरी कर लो और स्वयं एक कमरा ले लो किराए का और स्वयं रहना सीखो। हमारी भारत की लड़कियां तो बॉर्डर पे भी लगी हैं। और अपने धर्म से चलो और अपना जीवन जीने सीखो। उनसे हम प्रार्थना यही करेंगे कि अपने जीने का रास्ता निकाल लें, क्योंकि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष का वर्ण करके और धर्म पूर्वक चला जाए। अगर हम ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो बिल्कुल नरकगामी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक भगवत आराधना करते हुए फिर चले। और जिनको ये हिम्मत है तो कदापि किसी की तरफ आंख न उठाए और अपने जीवन को जीना सीखे, क्योंकि भगवान ने आपको बल दिया है। कोई बात पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए महाराज जी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं ना, मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही महाराज जी। वो व्यक्ति दिख जाता है। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे? अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती हूँ। ये जीवन का तो लाभ होना चाहिए। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती। तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया। यही तो नरक जाने का रास्ता है। और कौन सा रास्ता है? जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति हुई आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे, जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है? क्या आज शासन नहीं है ना? न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन। कोई स्वीकार नहीं है ना, इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको? या एक बार पाणी ग्रहण किया तो आजीवन निर्वाह किया? अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानती हो, शरीर का बार बार अपवित्र होना, ये क्या है? मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है। नरक जाओ, नरक भोगो। ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला? आजकल यही प्रवृत्ति चल रही। तुम्हारी बात नहीं बच्चा, ये आजकल प्रवृत्ति यही चल रही। भगवान का नाम जप करो, जो संयम से रहो। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है, और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाते, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो रहे हुआ, तो वो भूलने योग्य है, वो घृणा करने योग्य है। नाम जप करो और सही रास्ते से चलो, नहीं तो किसी काम का मनुष्य जीवन नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है, इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या? ये मनमानी आचरणों से क्या होगा? अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो।